दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज निमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपका जैसे यूपी टेट का 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 23 जनवरी सन 2022 को, और प्राइमरी लेवल का अर्थात आपका कक्षा 1 से 5वीं के लिए प्राथमिक लेवल का जो पेपर हुआ है उसमें हम आपको ईवीएस का आंसर की देने जा रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको देख लें और ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप इसे अपने अपने क्वेश्चंस का मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए मैं सीक्वेंस से क्वेश्चन लेता जाऊंगा और आप अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा। बहुत अच्छा पेपर आया था, मुझे विश्वास है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने बहुत अच्छे से अच्छे नंबर इस पेपर में आज के में आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, देख लेते हैं। ये आया था आपका ईवीएस में, और ये हमारे पास जो बुकलेट है ना, ये सी नंबर के बुकलेट है मित्रों। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें निशान लगे हों उनको आप राइट नहीं मानेंगे, लेकिन जो हम आपको बताएंगे वही राइट होंगे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, आपको ये प्रश्न आया था सबसे पहले कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब था वह शांत घाटी में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो शांत घाटी में पाई जाती है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मित्रों कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। यहाँ पर आपको नेगेटिव में आंसर देना था कि क्या असत्य है। था 3 सत्य हैं और एक असत्य था। एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही बात है। उच्च ऊष्मीयमान होता है, नीले ज्वाला से जलने वाला होता है, एलपीजी राइट है। और मीथेन उत्सर्जन करने वाला, इससे मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है एलपीजी से। इसका सी जो बी ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था, ठीक है मित्रों। तो आगे प्रश्न था कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। आपको यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र के घटक बताने के लिए आया था प्रश्न, और इस प्रश्न का जो सही जवाब था मित्रों तो वो जैविक तथा अजैविक पदार्थ जो होते हैं ये पारिस्थितिक तंत्र के घटक में आएगा। अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब था। आगे प्रश्न आया था 124 नंबर का कि मकर रेखा है। देखिए मकर रेखा जो ग्लोब होता है उस पर कुछ रेखाएं दी गई हैं। तो हम ग्लोब को आसानी से अपने दिमाग में समझ लेते हैं कि ये हमारे यहाँ पर 0 डिग्री की भूमध्य रेखा होती है जिसको विषुवत रेखा बोला जाता है। और इसके ऊपर जो रेखा होगी ये 23 डिग्री की 23 डिग्री की उत्तर वाली जो रेखा होती है। तो ये रेखा तो जो कहलाती है ना, ऊपर वाली जो रेखा होती है ये कहलाती है कर्क रेखा, और जो नीचे वाली होती है ये कहलाती है मकर रेखा। तो अर्थात ये मकर रेखा जब नीचे आएगी तो नीचे दक्षिणी होगा, ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है। तो हमारे प्रश्न का सी ऑप्शन ठीक होगा, 23 डिग्री साउथ, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे प्रश्न था इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखिए इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया है मित्रों, यहाँ पर ये पूछा गया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। तो सही जवाब यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, डॉक्टर A.G. टांसले, ठीक है। जो इसमें निशान लगे हैं आप उनको राइट ना माने, जो हम बता रहे हैं उनको मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलत भी हो सकते हैं जिस हमने स्टूडेंट से लिए हैं प्रश्न, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 126 का कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। आर्सेनिक के द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण कहाँ पर होता है। तो सही जवाब यहाँ पर पश्चिमी बंगाल ही होगा। अब आगे प्रश्न है, देखिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127 मित्रों। और इसके बाद में हम आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट का आपको आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अपना मिलान कर लीजिएगा। वीडियो को जो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि यदि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है मित्रों, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का मुझसे भी गलत आंसर जल्दी में नोट कर लिया गया हो, ठीक है। तो 127 क्वेश्चन था कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी जो घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है इसके दक्कन शुष्क क्यों है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है समुद्र से जो वाष्पीकरण होता है उससे जो वर्षा होती है उसकी वजह से शुष्क है, अर्थात रैन शैडो प्रभाव है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ये कब किया गया था। आपको यहाँ पर सेंचुरी बतानी थी मित्रों। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चों को बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं, परंतु फिर भी हमारे सभी भावी शिक्षक बड़ी मेहनत के साथ में जुटे हुए हैं, तो इनके लिए बधाई देंगे हम। 128 का सही जवाब यहाँ पर 1972 ईस्वी में है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था 1972 में हुआ था। सभी को इस प्रश्न का आंसर भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 129 वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी लोगों ने बिल्कुल ठीक कर दिया होगा। क्या इसका आंसर था, तो इसका आंसर होगा सूर्याताप। तो अर्थात 1 नंबर का यहाँ पर
सही आंसर था। ठीक है, आगे प्रश्न था किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो सभी को पता है रूस से लिए गए हैं। रूस को बोला जाएगा USSR, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। अब मित्रों आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए आगे क्वेश्चन था कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। जो खाद्य श्रृंखला होती है, हम उसका डायग्राम यदि बनाते हैं तो सबसे नीचे जो आता है यहाँ पर घास आती है, फिर यहाँ पर जीव आते हैं, फिर ऊपर आते हैं इनको खाने वाले जीव आते हैं, फिर उसके ऊपर आते हैं खाने वाले, अर्थात जो सबसे ऊपर वाले जो जीव होते हैं ना वे मांसाहारी होते हैं क्योंकि वो सभी को खा लेते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हमारे प्रश्न का 4 नंबर अर्थात मांसाहारी ही ठीक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न ये आया था दोस्तों, ये क्वेश्चन था 132 नंबर पर, सी नंबर के जो आपकी बुकलेट थी वहाँ से हमने प्रश्नों को लिया है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, मतलब पृथ्वी के सबसे पास की जो सबसे पहला जो वायुमंडल का स्तर होगा वो कौन सा होगा। देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन, इनको पढ़ने के लिए एक हमने ट्रिक बता रखी थी पहले, छोसम अब, छोसम आब। अब छोसम आप का मतलब होता है छो से होता है क्षोभ मंडल, स से होता है समताप मंडल, मै से होता है मध्य मंडल, आ से होता है आयन मंडल, बा से होता है बहिर्मंडल। तो हमने ये जो बनाया था फॉर्मूला छोसम आब, तो छोसम आब में सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं ना, तो इसकी जो शुरुआत होती है पृथ्वी की तरफ से होती है। तो यहाँ पर पूछा भी गया है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक सबसे पास में कौन होगा, तो क्षोभ मंडल होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ सही था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन भी समाप्त हो जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सुपर टेट की तैयारी भी आपको जरूर कराएंगे। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था ये यहाँ पर बताना था आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको देना था दोस्तों। तो 11 मई सन 1972 को बिल्कुल सही जवाब है, जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अब आगे प्रश्न था क्या निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, तो वो कौन सी विधि है। देखिए जैविक विधि ऐसी है, इससे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब था मित्रों। और अगर आप इसका PDF देखना चाहते हैं तो PDF हम आपको कैरियर प्लस के नाम से जो टेलीग्राम पर चैनल का बना है वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम पर जाकर के कैरियर प्लस को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे प्रश्न था कि अम्लीय वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित होती है। एसिड रेन किससे रिलेटेड होती है। तो सही जवाब इस प्रश्न का था सल्फ्यूरिक एसिड से, SO2 है ना। डी ऑप्शन यहाँ सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि WWF से आशय है, WWF से क्या आशय है ये यहाँ पर आपको बताना था। तो सही जवाब यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड ही होगा, सही जवाब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फूलों की घाटी अवस्थित है। बड़ा पॉपुलर प्रश्न है कि फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है। सभी बच्चों को पता होगा फूलों की घाटी उत्तराखंड में चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी। अब आगे प्रश्न आया था आपका, ये देख लेते हैं 138 नंबर का जो क्वेश्चन था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। कहाँ पर भारत के अंदर पूछा है किससे, प्रदूषण के मापन से संबंधित कौन सी एजेंसी है, भारत की बात की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगर प्रश्न हिंदी में समझ में नहीं आया तो आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, CPCB। आगे प्रश्न था क्या कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपाक्सी एक ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर अवस्थित है ये पूछा था, सिसिली में, रॉकीज में, एंडीज में, हवाई में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था मित्रों। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी एंडीज किया होगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला में कोटोपाक्सी नाम का ज्वालामुखी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। जो नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से है वह नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ सही जवाब था ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में सांगपो होती है, परंतु जैसे ही भारत में एंट्री करती है तो वहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्रा या ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न था कि ध्रुव तारा कहा जाता है। अब देखिए ध्रुव तारा तो सबने देखा होगा, जब हम उत्तर दिशा को देखते हैं ना तो हमें ये नज़र आ जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। राइट, चलिए आगे प्रश्न था दोस्तों, आगे प्रश्न क्या था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। देखिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, पहले से आता ही रहता है, ये आता ही रहता है
इस प्रश्न का सही जवाब सभी को मुझे विश्वास है पता होगा और आप लोग सही जवाब करके भी आए होंगे इसका। 1973 सेंचुरी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। आप लोगों ने अगर उस राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो सही जवाब इस प्रश्न का क्या था, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन था कि लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था। जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916 में, वो किन किन के बीच में हुआ था, किन किन के मध्य में हुआ था। तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही था। ठीक है दोस्तों, अब कोई प्रश्न हमारा अगर गलत आंसर दिया गया हो तो इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से जो आंसर की जारी होगी उसी को आप फाइनली आंसर की मानेंगे। ठीक है, तो आप मिलान करके ही अपने आप को सेटिस्फाई करें। ये तो आपके केवल अभी जो है सेटिस्फैक्शन के लिए है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न था मित्रों ये कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। ये प्रश्न बहुत बार आया है, जीएस में आता रहता है और ईवीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों। तो यह गुजरात में है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। कहाँ पर, कच्छ क्षेत्र में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। अब आगे प्रश्न आया था आज, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। जो कार्बन डेटिंग होता है या किसको संदर्भित करता है, इससे किसकी जांच की जाती है। कार्बन डेटिंग से, कार्बन से जो होता है ना, किसी की एज का पता किया जाता है कि यह कितने पुराना होगा। तो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से। ठीक है, जो प्राचीन स्थल में हड्डियां पाई जाती हैं, सामग्री पाई जाती है, उसमें यह पता किया जाता है कि यह कितने साल पुरानी है, तो उसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आया था आज। और आगे प्रश्न आया था 147 नंबर पर, सी बुकलेट में संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। देखिए, संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक जया हे, इसको कब अपनाया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। दोस्तों, वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें सभी लोग जिसने अभी तक नहीं किया था मेरे मित्रों। बायोमैग्निफिकेशन है, क्या है बायोमैग्निफिकेशन, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो सही जवाब इसका था समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती हुई सांद्रता को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 149 नंबर पर कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव में था कि जैव मंडल का अजैविक घटक कौन नहीं है, ये यहाँ पर बताना था दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब होगा कवक, अर्थात सी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर था। लास्ट क्वेश्चन था 150, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। बड़ा पुराना प्रश्न है, बहुत दिन से ये आपके कंपटीशंस में आता रहा है, रेलवे के एग्जाम्स में, एसएससी के में, यहाँ आपके स्टेट में भी आया। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, एम्स्टर्डम में है। तो सी नंबर का यहाँ पर सही जवाब था दोस्तों। ये ईवीएस का आपको आंसर की प्रोवाइड कराया गया है, मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। और इसके अलावा मैं आपको सभी वीडियो सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आंसर की प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको अगर अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।